नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका सेवा के भावों से भरी सोशल सर्विस विंग की इस एनुअल ई कॉन्फ्रेंस में। भाई और बहनों, सेवा आपके जीवन में पावनता जगाती है, सेवा आपकी दिव्यता को उठाती है और सेवा आपको उसके करीब ले जाती है। और कहते हैं सेवा तभी सार्थक होती है जब वो भावना में होती है, इसलिए कहा जाता है सेवा भाव। और आज इस ई कॉन्फ्रेंस के इस सत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान माउंट आबू से, जो कि ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय है, आदरणीय भ्राता प्रोफेसर ओंकार चंद जी। आप बहुत ही गहरे स्पीकर हैं और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं। एनआईटी के साथ आपने भारत के अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी एकेडमिक सेवाएं दी हैं। और आज का जो उनका विषय है वो है पॉजिटिव माइंड हैप्पी लाइफ। और जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ हर दिन जश्न होता है, हर दिन उत्सव होता है। और कौन नहीं चाहता अपने जीवन में उत्सव भरना। तो आइए उनके साथ बहाते हैं खुशियों और आनंद का झरना। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्मा कुमार प्रोफेसर ओंकार चंद जी। आइए खुशनुमा जीवन भ्राता ओंकार चंद जी के संग, उनके विचारों के संग। नमस्कार, ओम शांति। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। आज संसार में चारों ओर नेगेटिविटी का वातावरण है। जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं, वहाँ हम नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं। नेगेटिव बातें होती हैं, नेगेटिव हालात होते हैं। लेकिन यदि हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं तो हम उन नेगेटिव हालातों में भी रह सकते हैं और उस अंधेरे को दूर कर सकते हैं। हम हालात नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने ख्यालात तो बदल ही सकते हैं। हम अगर अपने वे ऑफ थिंकिंग को बदल लेते हैं, हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग को ले आते हैं, तो हम बड़े से बड़ी सिचुएशन को भी अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं और उससे जीत कर बाहर आ सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। एज वी थिंक सो शैल वी बिकम। यू आर वट यू थिंक। हमारे सोच हमारे जीवन को बनाती है। जो विचार हमारे मन में बार बार आते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं और वैसा ही हम बन जाते हैं। जिस तरह के विचार मन में चलते हैं उस तरह की इमेजेस, पिक्चर्स, छवियां हमारे मन में उस चीज़ के लिए बनती हैं और वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन के द्वारा पूरी बॉडी में और पूरी ब्रह्मांड में जाते हैं और वो उन चीज़ों को हमारी ओर खींचते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव सिचुएशंस को अपनी ओर खींचते हैं, और यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव हालात अपनी ओर खींचते हैं। हम जो सोचते हैं वही बन रहे हैं। ये बात हमें पूरी तरह से पक्की कर लेनी चाहिए। हमें हर विचार को ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए, हर विचार के लिए सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन के खुद ही रचनाकार हैं, खुद ही मूर्तिकार हैं और हम अपने जीवन की मूर्ति अपने थॉट से, अपने विचारों से बनाते हैं। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतनी जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। और पॉजिटिव सोचना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हर व्यक्ति पॉजिटिव सोच सकता है। यदि आप सोचेंगे कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, चारों ओर प्यार ही प्यार है, सब लोग खुशी देने वाले हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो वैसा ही होने लग जाएगा। ये दुनिया आपके सुर में सुर मिलाएगी और जो आप सोच रहे हैं एक दिन वो हकीकत में बदल जाएगा। हमें वही सोचना चाहिए जो चीज़ हमें चाहिए। जो नहीं चाहिए उसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो रियलिटी में बदल रहा है। हमें हर विचार के बारे में अलर्ट रहना चाहिए। आज ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना पावरफुल होता है।
बस जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचना सीख लेता है वो जीवन में कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। खुशियाँ उसके जीवन में सदा रहती हैं, चेहरे पे सदा मुस्कान रहती है। उसे ऐसा नहीं होगा कि कभी खुशी होगी उसके जीवन में, कभी गम होगा। परमानेंट कांस्टेंट हैप्पीनेस उस व्यक्ति के जीवन में होगी जिसने अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग दे रखी है। क्योंकि हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये बेस्ट रिजल्ट्स हमें तभी देता है जब इसके अंदर चलने वाले थॉट्स पॉजिटिव हों, जब हमारे थॉट्स फोकस्ड होते हैं, जब हमारा मन स्थिर होता है, तो ये सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि हमारी जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? हमारे रिश्तों में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? हमारी परेशानी का कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आज हमारा अपने मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम मन पर ब्रेक लगाना ही नहीं जानते। ना हमारा मन पे कंट्रोल है और ना ही सामने वाले का मन पे कंट्रोल है। आप सोच सकते हैं कि जब दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हों और दोनों के ही ब्रेक फेल हों तो क्या होगा? आज वही हमारे साथ हमारे जीवन में हो रहा है। हमें अनेक चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत चीज़ें हम अपने जीवन में सीखते हैं। हम सीखते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, कुकिंग कैसे करनी है। लेकिन एक छोटी सी बात कि सोचना कैसे है और क्या सोचना है, कितना सोचना है, इसकी ट्रेनिंग हम जीवन भर नहीं लेते। जो लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे सोचें, कब सोचें, कितना सोचें। बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनका मन एक सेकंड भी शांत नहीं हो सकता। मन सोचता ही रहता है, सोचता ही जाता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है उसके जीवन में खुशियाँ नहीं आ सकती। नेगेटिव थॉट्स लीड्स टू नेगेटिव लाइफ। और जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, ज़्यादा सोचता है, डेफिनेटली वो नेगेटिव सोचता है। ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव थॉट्स। और ज़्यादा सोचने से हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी भर लेते हैं। अब हमें सीखना पड़ेगा मन के ऊपर ब्रेक लगाना, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर लाते हैं। जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है वो अच्छी से अच्छी चीज़ में भी आप देखेंगे कि वो बुराई ढूंढ के ले आएगा। और ये नेगेटिव थॉट्स हमारी खुशियों को, हमारी ज़िंदगी को तबाह करके रख देते हैं। इसलिए हम आज ये बात पक्की कर लें कि आज से हमें अपने मन को अच्छा सोचने की, सकारात्मक सोचने की ट्रेनिंग देनी है। आज तो लोग इस बात को भी नहीं समझते कि पॉजिटिव थॉट्स होते क्या हैं, किन विचारों को, किन संकल्पों को सकारात्मक विचार कहा जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि वो थॉट्स जो हमारी मेंटल एनर्जी को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जो हमें खुशी देते हैं, वो पॉजिटिव विचार होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, प्योर होते हैं, पर्पसफुल थॉट्स होते हैं और जिनमें जरा भी स्वार्थ नहीं होता। वो थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। वो थॉट्स जो वैल्यू बेस्ड होते हैं, जो सबके भले के लिए होते हैं, वो विचार ही सकारात्मक विचार हैं। तो आज से हम अपने आप को ये सिखाएं कि हमें वही विचार अपने मन के अंदर लाने हैं जो हमारे मन की एनर्जी को बढ़ाते हों और हमें खुशी देते हों। क्योंकि जैसा जैसा आप सोचते जाएंगे वैसा वैसा आप एहसास करते जाएंगे, वैसी अनुभूति आपको होती जाएगी। अगर आपकी अनुभूति सही नहीं है तो इसका मतलब आपका विचार, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, वेस्ट हैं। आपको अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, उनकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। वही विचार मन में अलाउ करने हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वही सोचना है।
24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहना, हमारी कितनी एनर्जी इससे वेस्ट जाती है। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी को कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। पानी नलके से निकल रहा है, हम उसकी टूटी बंद कर देते हैं ताकि वेस्टेज ना हो। फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, हम उसे बंद करते हैं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, एनर्जी बचाई जाए। लेकिन जो मन की एनर्जी है उसे भी तो हमें बचाना पड़ेगा। मन सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, हम उसे ब्रेक ही नहीं लगा रहे। हमें लगता है कि जो हम बोलते हैं वो दूसरों को सुनाई देता है, जो हम काम करते हैं वो दूसरे को दिखाई देता है, और जो हम सोचते हैं शायद किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हम सोचते जाते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन याद रखना, जो आप सोचते हैं वो आपके बोलने से पहले दूसरों तक कम्युनिकेट हो जाता है। इसलिए अपनी थॉट्स के ऊपर पहरा बैठाने की ज़रूरत है। केवल और केवल आज से आप ये संकल्प कर लें कि हमने पॉजिटिव सोचना है। हम हालात नहीं बदलते, हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम अपने ख्याल तो बदलें, अपने थॉट्स तो बदल सकते हैं, अपने दृष्टिकोण को तो बदल सकते हैं, अपने एटीट्यूड, अपने नज़रिए में बदलाव ला सकते हैं। किसी ने बड़ी खूब बात कही है, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़, नीले आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल, तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। हर चीज़ भाइयों और बहनों निर्भर करती है हमारे माइंड की सेटिंग पर। हम कैसे सोच रहे हैं, हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं। एक बार दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र ने कहा कि आज से मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहने वाला, क्योंकि वो 24 घंटे टोकते रहते हैं, कुड़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मेरे से अब सहन नहीं होता, मैं अलग फ्लैट लेके रहूँगा। दूसरे दोस्त ने कहा, अरे माता पिता तो मेरे भी कुड़ करते रहते हैं, वो भी बोलते रहते हैं, पर मैं तो एंजॉय करता हूँ। अरे तुम कैसे एंजॉय करते हो? उसने बताया कि जब वो कुछ बोलते हैं तो मैं सोच लेता हूँ, बड़ों का काम है कहना और बच्चों का काम है सुनना, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। तो ये है हमारी मन की सेटिंग। कोई व्यक्ति एक काम से टेंशन ढूंढ रहा है और कोई व्यक्ति उसी काम से टेंशन फ्री हो रहा है, वो उसको खुशी दे रही है वही चीज़। सारी चीज़ निर्भर करती है हमने अपने मन में क्या भर रखा है, हम कैसे सोच रहे हैं। हमारा सोचने का तरीका नेगेटिव तो नहीं, हम इस बात को चेक करें। हमें आज से ये पक्का कर लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में सही सोचना है, राइट थिंकिंग, पॉजिटिव सोचना है। अगर मुझे खुश रहना है, अगर मुझे अपनी लाइफ में खुशियाँ भरनी हैं, मुझे अपने सपनों की ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपने जीवन में बहार लानी है, खुशनुमा जीवन जीना है, तो ये आर्ट, पॉजिटिव थिंकिंग का आर्ट तो हमें सीखना ही पड़ेगा और बहुत आसान है। एक बार पति पत्नी आपस में बैठे हुए थे। पति ने पत्नी को कहा कि मेरे लिए 1 कप चाय का ले आओ। पत्नी चाय बना के ला रही थी, रास्ते में ठोकर लगी, बहुत कोशिश की बचाने की, फिर भी उसने आधी चाय बचा ली। अब आप देखिए पति के अलग अलग एटीट्यूड्स। एक पति गुस्से वाला होगा तो कहेगा, अरे क्या किया, आंखें फूटी हुई हैं, सारी चाय गिरा दी। दूसरा पति, उसका एटीट्यूड देखिए वो कैसे बात करता है, अरे ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखना। तीसरा पति, उसका एटीट्यूड देखिए, वो कहेगा वाह ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली। अब 3 तरह के एटीट्यूड एक ही सिचुएशन में पैदा हुए। अब जिस तरह का पति का रिएक्शन था उससे अब पत्नी का भी रिस्पॉन्स आएगा। अब पत्नी क्या कहती है अब आप देख लीजिए। जिस पति ने कहा कि
आंखें फूटी हुई हैं, सारी चाय गिरा दी। अब पत्नी भी अगर तेज तरार होगी तो वो कहेगी आंखें मेरी नहीं फूटी, तुम्हारी फूटी हैं, अगर नहीं फूटी हैं तो मैं फोड़ देती हूँ। और जिसने कहा वाह ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, तो पत्नी कहेगी अगली बार अगर ठोकर लगी तो पूरी चाय बचा के दिखाऊंगी। कहने का मतलब है कि हम अपने थॉट से, अपनी स्टेटमेंट से, अपने शब्दों से किसी को एनकरेज भी कर सकते हैं, किसी को डिस्करेज भी कर सकते हैं, किससे काम करवा भी सकते हैं और किसी से काम रुकवा भी सकते हैं। हर चीज़ निर्भर करती है हमारे सोचने पर। और सोच कहाँ से पैदा होती है, इसका आधार क्या है, कैसे हमारी सोच बदल सकती है। सोच हमारी आउटपुट है, इनपुट है हमारी आँखें, हमारे कान। जो हम आँखों द्वारा देखते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, आँखों द्वारा पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे मन में विचार पैदा करती है, वो थॉट्स क्रिएट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हों, प्योर हों, पावरफुल हों, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा अपने पढ़ने और देखने पर और सुनने पर। आप कौन सी चीज़ें सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ें आप देख रहे हैं। क्योंकि जो आप बार बार देखेंगे, जो बार बार सुना जाएगा, बार बार पढ़ा जाएगा, उसी के मन में विचार चलेंगे और वैसा ही आपके जीवन में रियलिटी में होने लग जाएगा। इसलिए आज से ये संकल्प आप पक्का कर लें कि मुझे पॉजिटिव पढ़ना है, पॉजिटिव ही देखना है, पॉजिटिव ही सुनना है। वो सारी बातें जो मेरे मन को पॉल्यूट करती हैं, जो मेरी मन की एनर्जी को डाउन ले जाती हैं, वो देखनी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है। जब इन 2-3 चीज़ों पे हम कंट्रोल रखेंगे तो मन को पॉजिटिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मन के हम मालिक बन जाएंगे। आज हम मन के गुलाम बने हुए हैं, और जब मन के मालिक बनकर हम मन को कमांड देंगे तो इस मन से बहुत बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये माइंड किसी भी सुपर कंप्यूटर से भी पावरफुल है, बहुत बड़ा काम ये मन कर सकता है। पर मन की एनर्जी जो वेस्ट जा रही है, इधर उधर जा रही है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। हम जब भी सवेरे उठें अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि मैं खुशियों से भरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे गम नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए केवल और केवल खुशियाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जहाँ मुझे वो जीवन बनानी है जहाँ मेरा चेहरे पे भी मुस्कान हो और जो मेरे संपर्क में आए उनके चेहरों पे भी मुस्कान खिले। खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी हैं। आज तो खुशी भी हमारी नेगेटिव हो गई है। दूसरे को परेशानी में देख के, दुख में देख के हम खुश होते हैं, लेकिन सच्ची खुशी वो है जहाँ हम भी खुश और हमारे से दूसरे भी खुश। हम ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करें, इस तरह से पेश आएं कि लोगों को हमारे से अच्छी फीलिंग आए। हर एक के लिए गुड विशेज रखें, हर एक के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखें। आशावादी बने, ऑप्टिमिस्टिक बने, कभी भी निराशावादी ना बने, हिम्मत ना छोड़ें। जीवन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी इम्तिहान आते हैं, बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें आशा नहीं छोड़नी है। हमें उस वक्त सोचना है कि जीवन के ये सब पार्ट ऑफ लाइफ हैं। जीवन में जीत, हार, सफलता, असफलता, मान, अपमान, धूप, छाँव, ये सब आते हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ हैं। सब दिन होत ना एक समान, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। आज अगर परेशानी आई है, प्रॉब्लम आई है, तो कल नहीं रहेगी।
समस्या आई है हमें अंतिम विदाई देने के लिए। हमें समस्याओं का डट के सामना करना है, समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं का वेलकम करना है और याद रखना है ये समस्याएं हमें पावरफुल बनाने आती हैं। ये समस्याएं हमारी पावर बढ़ाने के लिए आती हैं। और यूँ कहें कि प्रॉब्लम समस्या उसी के पास आती है जो पावरफुल होता है। तो हमारे पास कोई बात आई है, प्रॉब्लम आई है, तो सोचिए मैं उस प्रॉब्लम से ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं इसके ऊपर जीत पा सकता हूँ, मेरे अंदर वो योग्यता है, मैं ये काम कर सकता हूँ। हम उस वक्त पॉजिटिव सोचें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, गॉड इज़ विद मी, हु कैन बी अगेंस्ट, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म ही जीतने के लिए हुआ है, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, मैं बहुत खुशनसीब व्यक्ति हूँ। हम उस वक्त याद रखें कि बुझ जाए शमा तो जल सकती है, तूफान से किश्ती भी निकल सकती है, मायूस ना हो इरादे मत बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमें हर चीज़ के ब्राइटर साइड को देखना चाहिए। हर चीज़ के दो पक्ष हैं। आप उस चीज़ को देखिए जो आपको बेनिफिट दे रही है, आप उस चीज़ को देखिए जो आपकी खुशी बढ़ा रही है। आपकी खुशी आपको आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर हैप्पीनेस। आपके जीवन में चाहे सुख है या दुख है, आप उसे खुद क्रिएट करते हैं, आप उसके रचयिता खुद हैं। आप किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि इस व्यक्ति के कारण, इस सिचुएशन के कारण मेरी खुशी चली गई। जिस व्यक्ति ने खुश रहना है वो किसी भी हाल में खुश रह सकता है, क्योंकि खुशी हमारे मन की स्थिति का नाम है। मन में जब हमारे अच्छे विचार चलते हैं तो हम खुश महसूस करते हैं, और मन में कौन से विचार चलाने हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद बीके प्रोफेसर ओंकार चंद जी, आपके खुशियों भरे सकारात्मक विचारों के लिए। दोस्तों, जिस खुशी को जहान बाहर ढूंढता है वो आपके अंदर विद्यमान है। जैसे शांति के लिए कहते हैं कि वो आपके गले का हार है, ऐसे खुशी भी आपके गले का हार है, लेकिन ये मिलती उसे ही है जो अपने जीवन को, विचारों को, नज़रिए को सकारात्मक बनाने के लिए तैयार हो। अब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं कानपुर से ब्रह्मा कुमारी आशा बहन। ब्रह्मा कुमारी आशा बहन ब्रह्मा कुमारी के कानपुर क्षेत्र के सेवा केंद्रों की संचालिका हैं और सोशल सर्विस विंग की आप वहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं। और भाई और बहनों, आज उनका विषय है प्रैक्टिकल मेडिटेशन इन सोशल सर्विस। वैसे तो मेडिटेशन में सेवा सदा ही समाई हुई है, लेकिन यदि सेवा में मेडिटेशन समा जाए तो फिर सोने पर सुहागा। जब राजयोग और सेवा मिले, मन हृदय कमल खिले, खिले सेवा का दान, अपना और सर्व का हो कल्याण। ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी दिल्ली कानपुर से प्रैक्टिकल मेडिटेशन इन सोशल सर्विस। ओम शांति। आज का हमारा विषय है सहज राजयोग द्वारा श्रेष्ठ समाज। हम सभी जानते हैं, कल्पना करते हैं एक श्रेष्ठ समाज की, और ये समझते हैं कि आज का समाज श्रेष्ठ समाज नहीं है, भ्रष्ट समाज है। और इसीलिए मानव दुखी, अशांत, परेशान, भय में अपना जीवन जी रहा है। ऐसे समाज को हम कलयुगी समाज कह देते हैं, और इस समाज में हम रहना भी नहीं चाहते, और ये भी कह देते हैं ये समाज रहने लायक नहीं रहा।
दूसरी ओर हम एक ऐसे समाज को भी याद करते हैं जिसे स्वर्णिम समाज, सुखमय समाज, श्रेष्ठ समाज कहते थे, जिस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे, स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज भी कहा करते थे। ऐसा श्रेष्ठ समाज, आदि समाज जब था, तब मानव दैवी गुणों से संपन्न होने के कारण देवी देवता कहलाता था। जन्म योग बल से होने के कारण आयु बड़ी, कंचन काया, पवित्र काया हुआ करती थी, निरोगी काया हुआ करती थी। ऐसे स्वर्णिम समाज में आपसी संबंध बड़े ही सुखदाई तालमेल वाले थे, जिन संबंधों में सरलता, मधुरता, पवित्रता, तालमेल, अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी। ऐसे समाज में मानव भी, पक्षी भी, जानवर भी, प्रकृति भी सभी सुखदाई थे। हर मानव धन धान्य से संपन्न था। वस्तुएं प्रचुर मात्रा में थी। ऐसा श्रेष्ठ समाज जहां प्रकृति भी सतो प्रधान, मनुष्य भी सतो प्रधान, हर व्यक्ति एक दूसरे को सुख देने वाले थे। ऐसे हमारे विश्वास के आधार पर मधुर संबंध थे। ऐसा वो श्रेष्ठ समाज जिसमें व्यक्ति, संबंध और प्रकृति सभी सतो प्रधान थे। और आज ये समाज जहां हम रह रहे हैं, जिसमें हम बहुत घुटन का अनुभव कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं, दोनों समाज में रात दिन का अंतर दिखाई देता है। परंतु क्या वह श्रेष्ठ समाज जो कल था, वह पुनः स्थापित हो सकता है? क्या श्रेष्ठ समाज फिर से इसी धरा पर बन सकता है? जी हाँ, हमारा अनुभव ये कहता है और परमात्मा के महावाक्य ये बताते हैं कि यही धरा हम सभी मिल करके इसे हम स्वर्ग श्रेष्ठ समाज बना सकते हैं। और उसके लिए एकमात्र रास्ता, एकमात्र मार्ग, एक ही विधि, एक ही तरीका, वह है सहज राजयोग। जिस सहज राजयोग का वर्णन गीता में भी आया है। सहज क्यों कह रहे हैं? इतना सहज कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का, किसी भी अवस्था में, किसी भी धर्म या वर्ण में हो, चाहे वह स्वस्थ हो या रोगी हो, परंतु प्रत्येक बहुत सहज रीति से उसको कर सकता है। इसे राजयोग कहा। राजयोग का अर्थ है सर्व शरीर की कर्मेंद्रियों का राजा बना देने वाला योग। सर्व कर्मेंद्रियां हमारे नियंत्रण में, हमारे कंट्रोल में हो जाएं।
ऐसा सहज राजयोग जो हमें संपूर्ण राजा बना दे। राजा अर्थात स्वतंत्र, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, श्रेष्ठ, रॉयल संस्कारों वाले, बुद्धिमान। तो सहज राजयोग हमें सर्व कर्मेंद्रियों को जीतने वाला राजा बना देता है। ऐसे राजयोग के दो पहलू हैं। एक पहलू कि हमें स्वयं को जानना है, स्वयं की वास्तविकता को पहचानना है और स्वयं के स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होना है। जैसे कि हमें ये अपना शरीर जो भौतिक 5 तत्वों से निर्मित है ये दिखाई दे रहा है, परंतु क्या हम ये शरीर हैं या इस शरीर में विद्यमान इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, शरीर का मालिक जिसे आत्मा कहते हैं, वास्तव में हम आत्मा ही हैं। आत्मा अशरीरी है, अविनाशी है और आत्मा का रूप चमकते हुए तारे के समान ज्योति बिंदु है और इस शरीर में मस्तक के मध्य भ्रिकुटी में विराजमान होकर शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराती है। आत्मा ही मालिक है। आत्मा असीम शक्तियों का भंडार है। हर आत्मा में उस परमात्मा की तरफ से गॉड गिफ्ट के रूप में शक्तियों का भंडार हमें भरपूर मिला हुआ है। गुणों से हम भरपूर हैं। आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचाने, ये पहला पहलू है और उसी अनुरूप वह कर्म करे। दूसरा पहलू कि उस परम सत्ता परमात्मा को जानना, पहचानना, उसकी अथॉरिटी को समझना और उस अनुसार उसके समीप आना। वह परम पिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु हैं, दिव्य प्रकाशमान हैं, चमकते हुए सितारे हैं, जिनके लिए हम गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। वो पार ब्रह्म के रहने वाले अर्थात शांति धाम के रहने वाले हैं। गुणों के सागर हैं, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु अर्थात सागर हैं। इस पहलू को अर्थात परम सत्ता को पहचानना कि वह परम पिता परमात्मा हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम हितैषी है। वो सदैव हमको देखते हैं, सदैव हमें मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं। अब इसमें तीसरी बात ये आती है, जब हमने इस बात को जाना कि हम आत्मा हैं, गुणों से संपन्न हैं, शांति, प्रेम, सुख, शक्तियों से भरपूर हैं और परमात्मा गुणों के सागर हैं। अब आत्मा का परमात्मा से मिलन, जोड़
संबंध, इसे ही हम योग कहते हैं। वैसे तो भिन्न भिन्न प्रकार के योग होते हैं। किसी वस्तु को याद किया तो भौतिक योग हो गया, किसी व्यक्ति को याद किया और कहने में हम ये कह देते हैं कि आज उस व्यक्ति से बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ है, संजोग हुआ है, वह भी योग है। या कोई व्यक्ति दूसरे को सहयोग देता है, वह भी योग है। परंतु जिस राजयोग की हम बात कर रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ योग, सर्वोत्तम योग, वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिसे हम सहज राजयोग कहते हैं। इस राजयोग के मुख्य 4 आधार हैं। यदि इनका हम वर्णन करेंगे, आप सभी सुनेंगे, तो अवश्य आपको योग लगाने में सुविधा होगी। इसमें 4 आधार हैं। पहली बात, परमात्मा से सच्चा स्नेह हो। दूसरी बात, परमात्मा से सर्व संबंध हो। और तीसरी बात, जो उनके द्वारा प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को हम याद रखें। और चौथी बात, उस परमात्मा पर पूर्णता निश्चय रखें। जिस स्नेह की हम बात कर रहे हैं, आज की दुनिया में भी स्नेह करते हैं, परंतु दिखावे मात्र। स्नेह में बहुत प्रकार की कंडीशंस रख देते हैं। जैसे एक दूसरे को कहते हुए आपने सुना होगा या स्वयं भी कहते होंगे कि आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर दो तो मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगी। या मंदिर में जाते हैं इष्ट देवों के आगे, वहां जाकर के भी कहते हैं कि आप हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो तो हम आपके ऊपर इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे। कंडीशन रखते हैं। परंतु परमात्मा को प्रिय है अनकंडीशनल लव। हमें सुख हो या दुख, हमारे पास सर्वस्व हो या कुछ नहीं हो, ये सब हमारे अपने कर्मों का फल है। परंतु परमात्मा से हमारा प्यार सच्चा, निस्वार्थ, अनकंडीशनल हो। इस बात का ध्यान रखना है, तब हमारा योग लगेगा। दूसरी बात संबंध की है। हम पहले से बात गाते हैं, कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। परमात्मा से जब हमारे सारे संबंध हैं सही माने, तो एक भी रिश्ता सच्चा और पक्का जोड़ लें तो परमात्मा हमारा अपना ही हो जाते हैं। तो संबंध भी इस योग का आधार है। और तीसरी बात जो प्राप्तियों की है, हमारे पास जो कुछ भी है,
स्थूल में, सूक्ष्म में, चाहे वो हमारी बुद्धि, चाहे हमारी योग्यताएं, चाहे धन या साधन, ये सब प्रभु देन है, उस प्रभु की अमानत है। इन सभी प्राप्तियों को प्रभु की अमानत समझते हुए यूज करना, ट्रस्टी बन करके यूज करना और उनसे न्यारा रहना, सदैव परमात्मा का शुक्रिया करते रहना। जो कुछ भी आपने दिया है, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और चौथी बात, निश्चय किए, हमेशा हमें समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय, अटूट निश्चय, इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। इन चारों आधारों के आधार से, चारों आयामों के आधार से हम सहज योगी बन जाएंगे। हमें चाहिए ये कि हम परमात्मा की उपस्थिति, परमात्मा का साथ, परमात्मा का उपकार, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्तियों का एहसास करें। इसे कहते हैं सहज राजयोग। इस राजयोग के लिए 4 अनिवार्य नियम भी हैं जो हमें बहुत मदद करते हैं, जिसमें पहला नियम है ब्रह्मचर्य, दूसरा नियम है शुद्ध अन्न, तीसरा नियम है शुद्ध संग और चौथा नियम है दैवी गुणों की धारणा, दिव्य गुणों को जीवन में अपनाना। जिस पहले नियम की हम बात कर रहे हैं, हमारा आपसी संबंध, साथी का संबंध, सच्चा संबंध, सहयोग देने वाला संबंध, परस्पर एक दूसरे को समझने वाला प्यार, इसको कहते हैं शुद्ध पवित्र प्यार। दूसरी चीज कहा गया, जैसा अन्न वैसा मन। वह अन्न जो हम देवी देवताओं को कभी स्वीकार नहीं कराते, जिन्हें हम तामसिक या राजसिक मानते हैं, उस अन्न का हमें भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि सात्विक शुद्ध भोजन खाएंगे, परमात्मा की याद में खाएंगे, उसका प्रसाद समझ के खाएंगे, तो हमारा मन, हमारे विचार सात्विक बन जाएंगे और सात्विक विचारों के आधार से उस प्रभु की याद बहुत सहज बन जाती है। फिर कहा गया, जैसा संग वैसा रंग। अनेक प्रकार का हम संग करते हैं, पुस्तकों का, बहुत सारे टीवी सीरियल्स का, परंतु ऐसा संग करें जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, नेगेटिविटी न हो। सर्वश्रेष्ठ संग जिसे सत्संग कहते हैं, प्रभु का संग। और ऐसे साथियों का, ऐसे व्यक्तियों का संग करें जो प्रभु की याद में रहते हैं, तो ऐसे संग से रंग हमारा श्रेष्ठ चढ़ जाएगा। और चौथी बात, दिव्य गुण, जिसमें
सरलता, मधुरता, पवित्रता, निर्भयता, सहनशीलता, ये सभी गुण आते हैं। इन सभी बातों का यदि हम ध्यान देंगे तो हम सहज राजयोग के द्वारा, इस श्रेष्ठ जीवन के द्वारा, अपने गुणों की, अपनी श्रेष्ठता के द्वारा स्वयं को भी सुखी रख सकेंगे, परिवार को भी सुख दे सकेंगे और अपने समाज को भी हम श्रेष्ठ समाज बना सकेंगे। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना हम आपके लिए करते हैं। आप सभी ऐसे श्रेष्ठ समाज को बनाने के लिए निश्चित रूप से सहज राजयोगी जीवन को अपनाइए। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली खानपुर से ब्रह्मा कुमारी आशा बहन को। दोस्तों, राजयोग में शिव की शक्तियों का समंदर होता है। स्वच्छ इससे बाहर और अंदर होता है। आत्मा बने देव, तन मंदिर होता है और राजयोगी स्वयं को जीता हुआ सिकंदर होता है। राजयोग से आप स्वयं पर विजय पाएं और सेवा से हर हृदय पर विजय पाएं, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे गीत याद आ रहा है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। जो भी कला, जो भी शक्ति, जो भी समृद्धि आपको ईश्वर ने दी है, देवता बन उसका दान करें, सर्व के सुख का अरमान करें, सेवा से अपना और सर्व का कल्याण करें। ई कॉन्फ्रेंस के इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति, नमस्कार।